तो थंबनेल में मैंने आपको क्या बताया है कि कौन सा पेपर बेस्ट है आपके लिए फॉर स्केचिंग। तो ये एक बिगनर्स के माइंड में क्वेश्चन होता है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रीत गौतम, आप देख रहे हैं स्टार्ट यूट्यूब चैनल। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, सब मैं आपको समझा दूंगा। सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि कोई एक डिज़ायर्ड पेपर नहीं है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए, या फिर कोई ब्रांड नहीं है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको थंबनेल में जो शीट दिखाई, दैट वाज नॉट अ क्लिकबेट, मैं सही बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो थंबनेल में मैंने आपको जो पेपर दिखाया वो था ये पेपर। सो आप लोग देख सकते हो। तो पेपर में क्या था कि ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए पेपर में जो आप सिलेक्ट कर सको। अब कोई बेस्ट पेपर आप सोचोगे कि इस बंदे ने तो क्लिकबेट कर दिया कि दिस इज़ द बेस्ट पेपर। तो बेस्ट कोई भी पेपर नहीं होता, बेस्ट कोई भी पेंसिल नहीं होती, बेस्ट कोई भी इरेजर नहीं होता। उसको बेस्ट बनाती है आपकी क्वालिटीज़, आप में क्या स्किल्स हैं, वो उससे आप अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ, आप वीडियो में भी छोड़ के मत जाना, मैं आपको अपने कुछ स्केचेस दिखाता हूँ जो मैंने इस पेपर पे क्रिएट किए। अब आप उनको देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको अपना एक रिसेंट वर्क दिखाया, फिर मैं आपको एक और वर्क दिखा रहा हूँ अपना, जिसमें मैंने अनुपम खेर को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि मैं वर्क में क्या बोल सकते हैं, रियलिस्टिक फील नहीं है। वर्क ठीक लग रहा है, मतलब मैं अपने वर्क का तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं कि बेकार सा वर्क लग रहा है या फिर पेपर की वजह से वो उसमें शेडिंग नहीं हो पाई, उसमें ब्लेंडिंग नहीं हो पाई, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ठीक ही लग रहा है वर्क और सही लग रहा है वहाँ पे। तो मैंने ये जो बनाया था, इस पेपर का प्राइस अगर आप कैलकुलेट करो तो 2 रुपीज़ आती है मिनिमम, इट कैन वेरी इन योर सिटी। तो 2 रुपीज़ का ये पेपर आपको मिल जाएगा, और इसको आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ नॉर्मल कार्टरेज शीट। तो अगर आपके शहर में या फिर आपके लोकेलिटी में ये आपको नहीं मिल पा रहा है, यू कैन गेट इट ऑनलाइन ईजिली। तो वहाँ पे मैं आपको एक लिंक भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके इसको ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके पेपर में जिससे आप एक अच्छा पेपर चॉइस कर सको। मान लो आप ना ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहे हो, ना ही आपके सिटी में आपको एक कार्टरेज शीट मिली है, तो कोई भी शीट मिली उस पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। बस मैं आपको एक क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। पहली बात, रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए पेपर में एक टेक्सचर होना चाहिए। टेक्सचर होना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से सीखा, और मैं आपको एक एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। पहले मैं जो है एक नॉर्मल पेपर यूज़ करता था, उसमें उतना टेक्सचर नहीं था। तो टेक्सचर के कारण क्या होती थी, जब मैं शेडिंग करता था तो शेडिंग अच्छी खासी हो जाती थी, लेकिन वहाँ पे ब्लेंडिंग के टाइम में दिक्कत। ब्लेंडिंग के टाइम में ऐसा नहीं कि ब्लेंडिंग हो नहीं पाती थी, बात ये थी कि स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं हो पाती थी। अब कोई भी अगर करता है, आप एक बिगनर हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो एक बिगनर होगा, प्रोफेशनल आर्टिस्ट ये वीडियो नहीं देखेगा। अब कोई भी बिगनर जो होता है वो उतना पेशेंस के साथ काम तो करता नहीं है। आई वॉज ऑल्सो बिगनर, तो मैं उतना पेशेंस के साथ काम करता नहीं था। मैं वहाँ पे 6 से 7 घंटे में एक स्केच को कंप्लीट कर देता था। अभी मुझे 40 से 45 आवर्स लग रहे हैं एक स्केच को कंप्लीट करने में। तो पेशेंस तो वहाँ पे आया है। तो पेशेंस से क्या होता है, वहाँ पे बिगनर्स क्या करते हैं, स्ट्रोक्स लगाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ वो एक गलत तरीका है, आप सही कर रहे हो बिल्कुल, लेकिन स्ट्रोक्स लगाने से क्या होता है, जहाँ पे पेपर रफ नहीं होता है, ब्लेंडिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है। अब जब आपका जो पेपर है वो उस ग्रेफाइट को, जो आप ग्रेफाइट वहाँ पे कर रहे हो, उसको ऑप्ट ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे वो ग्रेफाइट दिखेगा और आपके स्ट्रोक्स भी दिखेंगे। तो इट लुक्स टू वियर्ड और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे। तो एक स्ट्रोक्स तो पता नहीं चलनी चाहिए, उसके लिए एक रफनेस चाहिए आपके पेपर में, जिससे आप ब्लेंडिंग अच्छे से कर सको। दूसरी बात, यहाँ पे पेपर जो है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। अब थिक, डाउट होता है लोगों के मन में, थिक पतला होता है या मोटा होता है। थिकनेस इज थोड़ा मोटा होना चाहिए पेपर। जैसे मोटा, मैं आपको बता देता हूँ, जीएसएम पेपर में जीएसएम आते हैं अलग अलग तरह के। तो वहाँ पे जीएसएम मीन्स ग्राम्स पर ग्राम स्क्वायर मीटर। तो वहाँ पे क्या होता है कि उतने में डिवाइडेड होते हैं, पेपर्स की डेंसिटी को डिवाइड किया जाता है, और उससे क्या होता है आपके पेपर का थिकनेस बढ़ता है। और थिकनेस से क्या होता है कि आप जब भी अपनी शेडिंग करो, जैसे इस पेपर में एक दिक्कत आती है कि अगर मैं एक, मतलब जैसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप अगर शेडिंग कर भी दो तो आपको एक, क्या बोल सकते हो, टाइम के लिए लगता है कि आपकी शेडिंग सही नहीं, और आई शुड इरेज डैट। तो वो आप कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ शेडिंग को इरेज करना। शेडिंग थोड़ा पेशेंस के साथ और अच्छी तरीके से करो, शेडिंग को इरेज नहीं करना चाहिए। तो अगर बाय चांस ऐसा कोई एरिया आता है जहाँ पे आप इरेज करते हो, तो उससे पेपर का एक लेयर हट रहा है। इरेज करने के बाद पेपर का एक लेयर हट जाता है, जिससे ग्रेफाइट तो हटता है, साथ में ये पेपर का लेयर भी हट जाता है, क्योंकि पेपर में थिकनेस नहीं होती है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इरेज करते टाइम आपको दिक्कत आएगी अगर आप एक ओवर ब्लेंडिंग कर दो। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दूंगा, अगर मुझे मिल जाए इमेज
तो वो एरिया एक तो टॉर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एक अलग सा लुक आएगा वहाँ पे, जैसे आपने घिस दिया है पूरे पेपर को, और अगर आप थोड़ा सा उस पर शेडिंग कर दोगे तो उस एरिया में एक होल बन जाएगा। तो डैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इसीलिए एक थिक पेपर आप चॉइस करो अपने लिए। तीसरी बात यहाँ पे जो आती है पेपर को सिलेक्ट करते टाइम, पेपर में एक टोन होता है, पेपर का टोन होता है। जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आप अपने साथ एक फ़ोन तो आप ले के जाते हो, तो फ़ोन में आप एक वाइट कलर ओपन कर सकते हो। फिर अगर आप पेपर ले रहे हो तो वहाँ पे आप उस वाइट कलर को उस पेपर से मैच कर सकते हो कि इज़ दिस पेपर वाइट और नॉट। अब आपको लगेगा वो पेपर वाइट है, लेकिन जब आप उसको उस वाइट से कंपेयर करोगे आपको उतना वाइट चाहिए, क्योंकि यू आर डूइंग स्केचिंग, आपको एक वाइट पेपर चाहिए। वहाँ पे एक येलोइश टोन भी आता है चीप पेपर्स में, मैंने क्या एक्सपेंसिव पेपर्स में, चीप पेपर्स में ये येलोइश टोन आता है। और बाद में वो जब आप मान लो हाईलाइट कर रहे हो किसी एरिया को, मैंने अभी जो करंट में स्केच बनाया डैट वॉज अ हाइपर रियलिस्टिक स्केच, और उसमें मैंने वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई। अब ड्रॉपलेट्स दिखाते टाइम अगर वहाँ पे येलोइश टोन आएगा तो फोटो में भी वो येलो ही दिखेगा, वो वाइट आपको आई से दिख रहा है, लेकिन जब आप एक नज़रिए से देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करके देखोगे तो वो येलो ही दिखेगा। तो वो येलो पार्ट एक ऑकवर्ड फील देगा, वो वाइट का तो फील कभी दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो येलो है, नेचुरली येलो है। तो वो आप ट्राई करो कि पेपर आपका वाइट हो ज़्यादा से ज़्यादा। चौथी बात यहाँ पे पेपर के टाइम में, अगर आप एक बिगिनर हो तो पेपर पे उतना आप स्पेंड करो। आप दूसरे मटेरियल्स पे जितना, मतलब पेंसिल पे आप कर सकते हो थोड़ा अमाउंट पेन, और या फिर आप एक इरेज़र ले सकते हो, कोई अच्छा इरेज़र। मैं आपको कोई प्रोफेशनल टूल लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे टॉम्बो मोनो ज़ीरो, तो वैसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं लेना है। आप एक नॉर्मल इरेज़र ले सकते हो जो कि अच्छी क्वालिटी। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप इरेज़र पे स्पेंड मत करो, आप पेपर पे स्पेंड मत करो। पेपर पे आप कर सकते हो, लेकिन आपको खुद जज करना है कि क्या मैं उस लेवल पे हूँ कि मुझे एक महंगा पेपर लेना चाहिए। ऐसा नहीं पेपर बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं, 25 शीट्स के भी यहाँ पे 1000 रुपये लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं पेपर चीप होते हैं। आप आइवरी शीट ले सकते हो, डैट इज़ अ गुड पेपर, तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बिगनर हो तब भी आप ले सकते हो स्केचिंग के लिए, तो आइवरी शीट ले सकते हो, वो चीप भी है। और चीप क्या है, 25 शीट्स आपको 100 रुपीज़ अराउंड मिल जाती है, तो ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आइवरी शीट आप लोग ले सकते हो, अच्छा पेपर है वो भी। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट की, तो वो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अपने कमेंट सेक्शन में, अपने डीएम्स में, या फिर किसी आर्टिस्ट के डीएम्स में, वो पोल जो होता है इंस्टाग्राम में उसमें। तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, बिगनर्स हमेशा पूछते हैं कि आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो। हमेशा मैंने ये देखा कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो, किस ब्रांड का कर रहे हो, किस ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर रहे हो, तो इट डोंट रियली मैटर्स। लोकल भी पेपर्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो आप उन पे भी नज़र डाल सकते हो, कोई ब्रांड फिक्स नहीं है यहाँ पे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगले ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तब तक के लिए दिस मीन्स गौतम साइनिंग विद जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।